मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वालियाँ इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखहा करोड़हा दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौके मुबारक में मेरा मौज़ूए सुखन है मसाइल ज़कात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा। इस मौजू को मैंने गालिबन मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ नुकात में तकसीम किया। इसका सबसे पहला हिस्सा कि ज़कात किससे कहते हैं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ ज़कात ढेर सारे मानी में मुस्तामल है। तहारत के माने में भी इस्तेमाल हुआ, बरकत के माने में भी इस्तेमाल हुआ, पाकीज़गी के माने में भी इस्तेमाल हुआ, और इसी तरीके से माल की बढ़ोतरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। शरीयत मुतहरा में ज़कात कहते हैं मखसूस माल के मखसूस हिस्से को, जो मखसूस लोगों को दिए जाते हैं, मखसूस जगहों पर खर्च किए जाते हैं, उनको ज़कात कहते हैं। अब ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़कात देने वाले के नफ्स का तज़किया होता है, उसके बाद का तज़किया होता है, और इसी तरीके से और ज़कात देने वालों के लिए खैर की दुआ कीजिए, बरकत की दुआ कीजिए, उनके हक में दुआए खैर करते रहे। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़कात को बरजस्ता सदका कहा है। पता चला कि ज़कात और सदका दोनों हम माने हैं, दोनों एक ही चीज है। और सदका इसलिए कहते हैं क्योंकि सदक़े के जरिए से हमारे ईमान की तस्दीक होती है। सदक़े ही के जरिए से यह जाना जाता है कि आदमी मुसलमान है, यह मोमिन है, इसके अंदर इस्लाम का जज्बा है, इसके अंदर इस्लाम की खैरखाही है, इसके अंदर इस्लाम से मोहब्बत है, इस्लाम से लगाव है, इस्लाम की इसके अंदर उल्फत है। तो ज़कात के जरिए से एक इंसान के मुत्तकी और परहेजगारी और उसके ईमानदारी को जाना जाता है, परखा जाता है। हज़रात, ज़कात की अहमियत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में, उसका मकाम क्या है, और मज़हब इस्लाम ने ज़कात को किस तरीके से उजागर किया है। खुतबे मसनूना के बाद मैंने नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़कात की अहमियत किस कदर है। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, उन्हीं में से, उन्हीं बुनियादी सुतूनों और उन्हीं बुनियादी रुकनों में से एक रुकन ज़कात देना, उन्हीं अरकान में से रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, उन्हीं अरकान में से साहिब मुस्तती पर हज बैतुल्लाह भी करना है। जिसके पास ताकत हो,
मक्का जाकर के वापस आने की इस्तिताअत रखता हो, जाकर आने की, और साथ ही साथ अपने फैमिली के अखराजात की भी ताकत रखता हो, उन अय्याम में, जिन अय्याम में अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके मक्का गया हुआ हो, इतने दिन के अगर वो बीवी बच्चों के लिए खर्चे का भी ताकत रखता हो और जाकर आने की ताकत रखता हो, तो ऐसे आदमी पर बैतुल्लाह का हज भी, उसकी जियारत भी फर्ज है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया कि ज़कात मज़हब इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक अहम रुकन, 5 बुनियादी सुतूनों में से एक अहम सुतून है, और सुतून की हिफाजत के जरिए से मज़हब इस्लाम के किले की, मज़हब इस्लाम की इमारत की हिफाजत की जाती है। अगर सुतून महफूज ना हो तो इमारतें महफूज नहीं रहती हैं। मजबूत सुतून जिस तरीके से इमारत की मजबूती पर दलालत करता, इमारत के मजबूत होने पर जिस तरीके से मजबूत सुतून इमारत के मजबूत होने के जामिन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये अरकान इस्लाम अगर ये मजबूत हैं तो इस्लाम की इमारत भी मजबूत है। इस्लाम के सुकून अगर ठोस हैं, इस्लाम के सुतून अगर मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे जिंदगी में जो इस्लाम की इमारत है, इस्लाम का जो किला है, मुस्तहकम रहेगा, मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा। वगरना अगर उसमें से कोई सुतून गड़बड़ है, डैमेज है, कोई खंभा, कोई पिलर अगर कमजोर है, तो याद रखना मामूली आंधी उस हमारे इस्लामी इमारत को गिरा करके ध्वस्त कर देगी। कभी भी मामूली आंधी, मामूली हवा के झोंके कभी भी हमारे इस्लामी इमारत को, हमारे अकीदे की इमारत को, हमारे ईमान के घर को कभी भी तबाह बर्बाद कर सकती है। और पुरखतर हालात हमें इस बात का ज्यादा तकाजा करते हैं कि मुसलमानों अपने अरकान ईमान को, अपने बुनियादी सुतूनों को, अपने इस्लामिक बुनियादी सुतूनों को मजबूत करो, नहीं तो कभी भी वो इमारत जो है डैमेज हो जाएगी, कभी भी वो इमारत तहस नहस हो जाएगी। हालात जिस कदर पुरखतर हैं, पुरफितन हैं, ऐसे भयानक दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने इस्लामिक सुतूनों की फिक्र करें, उनकी अहमियत को जानें और अपने जिंदगी में उनको पायदार बनाने की कोशिश करें। तो कभी भी इर्तिदाद के वारदात किस कदर हमें सुनने और पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं, और बिलखुसूस औरतों में, लड़कियों में, मासूम छोटी छोटी बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं, हालात के डर से, हुकूमत के डर से, जालिम हुक्मरानों के खौफ से कि मुस्तकबिल में हालात की पेचीदगी से बचने के लिए वो खुद ही आज ही क्या नाम है मुर्तद हो जा रहे हैं और हो जा रही हैं। अगर बुनियादी चीजें मजबूत होती, इस्लाम की अहमियत को जानते, अरकान ईमान को अगर हमने मजबूत किया होता, शहादतैन के जरिए, नमाज के जरिए, ज़कात के जरिए और रोजों के जरिए, हज बैतुल्लाह के जरिए अगर हमने अपने इस्लामिक सुतून को मजबूत किया होता, तो इंशाअल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये मामूली झोंके नहीं, ये मामूली धमकियां नहीं, ये मामूली खुराफात और बिगाड़ नहीं, ये मामूली फितने नहीं, बड़ी से बड़ी आंधियां, बड़े से बड़े तूफान भी इंशाअल्लाह हमारे जो है इस्लामिक इमारत को जर्रा बराबर भी ठेस नहीं पहुंचा सकती। तूफान नूह ही क्यों ना आ जाए, तो भी इंशाअल्लाह हमारा ईमानी इमारत, इस्लामिक बुनियाद, हमारे इस्लामिक जो कलेल हैं, इंशाअल्लाह उनको जरा बराबर भी जख्म नहीं पहुंचा सकते। कितना भयानक तूफान आ जाए, ये वक्ती तूफान, ये हुकूमती तूफान, या इसके अलावा दीगर कैसे भी तूफान आ जाए, डैमेज नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। तो इस हदीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़कात उन्हीं बुनियादी सुतूनों में से एक सुतून है। 5 सुतून है, 5 में से अगर हमने किसी एक को गिरा दिया, कलमे शहादत को गिराया, या ज़कात को गिराया, या नमाज को गिराया, या इसी तरीके से रोजे की क्या नाम है सुतून को गिरा दिया, किसी भी सुतून को गिराया, तो वो इमारत कमजोर हो गई। कभी भी कोई भी आएगा
और जबरदस्ती आपसे क्या नाम है मुर्तद होने के लिए कहेगा, और बखुशी आपके उसके पैगाम, आप उसके पैगाम को तस्लीम करेंगे, उसकी धमकियों से, उसकी दहशत से, उसके खौफ से, अपने जान के तहफ्फुज के लिए आप मुर्तद हो जाएंगे, इर्तिदाद की तरफ जो है बड़ी तेजी से आप बढ़ेंगे। इसलिए मुसलमानों अपने अरकान इस्लाम को, बुनियादी सुतूनों को मजबूत करें। हजरात गिरामी, जहां पर यह ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक अहम सुतून, एक मुस्तहकम सुतून है, वहीं पर इस ज़कात के जरिए से रब्बुल आलमीन की रहमत को बड़े आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है। यानी उसूल रहमत का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम जरिया है यह ज़कात। ज़कात के जरिए से हमारे घरों में रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा बरसती है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वादा किया, वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात। मेरी रहमत तमाम चीजों को घेरे हुए है, हर चीज पर मुहीत है, और मैं अपने रहमत को उन लोगों के नाम लिख देता हूं। लिल्लज़ीना यत्तक़ून, परहेजगारों के नाम मेरी रहमत लिख दी जाती है। व युतून ज़कात, और जो लोग ज़कात देते हैं उनके नाम भी मैं अपनी रहमत को लिख देता हूं। अब अंदाजा लगाएं कि ज़कात कितना अहम है और मज़हब इस्लाम में ज़कात का किरदार क्या है और कितनी अहमियत का मुतहम्मिल है। और हजरात गिरामी, सिर्फ इसी तक बस नहीं है कि इससे जो है रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल किया जाता है, इसी पर इक्तिफा नहीं किया जा सकता कि रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा बरसती समाज और मुआशरे में, बल्कि ये ज़कात उख़्वत व भाईचारे के क़याम के जो शुरूत हैं, किन किन बुनियाद पर यह भाईचारा कायम किया जा सकता है, किन किन बुनियाद पर रिश्तों को इस्तिवार किया जा सकता है, इनके शराइत क्या हैं, उन्हीं शर्तों में से एक मजबूत शर्त ज़कात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, कि लोग अगर तौबा कर लें, गुनाहों से बाज आ जाएं, खुराफात से बाज आ जाएं और नमाज के कायम करने वाले बन जाएं, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी दीनी भाई बनने के लिए ज़कात का अदा करना जरूरी है, ज़कात का देना जरूरी है दीनी भाई बनने के लिए। यानी उख़्वत व भाईचारे के क़याम के जो शुरूत है, जो शर्तें मज़हब इस्लाम ने लगाई है, उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ज़कात का देना है। इसी तरीके से समाज और मुआशरे के जो रिश्ते होते हैं, समाज और मुआशरे में जो असबाब ताल्लुकात होते हैं, जिन ताल्लुकात की बुनियाद पर हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, उन्हीं असबाब में से ज़कात एक सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वल मोमिनून वल मोमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ईमानी भाई हैं। क्यों? यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। दोस्ती किस वजह से? इसलिए कि आपस में एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं। नंबर 2, दोस्ती और रिश्ते क्यों हैं? इसलिए कि आपस में एक दूसरे को बेहयाई से, फ़ाहिशात से, मुनकरात से, कराइम और जराइम से रोकते, इसलिए आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। और वयुक़ीमून सलात व युतून ज़कात। नंबर 3, तीसरे नंबर पर ये आपस में एक दूसरे के दोस्त इसलिए हैं कि एक दूसरे को नमाज की दावत देते हैं, नमाज के क़याम की तलकीन करते हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। नंबर 4, वयुतून ज़कात। और दोस्त क्यों हैं? इसलिए कि ज़कात देते हैं। यानी असबाबे ताल्लुकात में से एक मजबूत सबब, मुसलमानों के असबाबे रिश्ते में से, असबाबे दोस्ती में से, असबाबे ताल्लुकात में से एक अहम सबब है ज़कात। अगर ज़कात नहीं दे रहे हैं तो गोया कि रिश्तों को हमवार करने में, या जो है रिश्तों को हमवार करने में हम नाकिस हैं।
और रिश्तों के तोड़ने में हम अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और हजरात गिरामी, ये ज़कात की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बयान फरमाया कि ज़कात किस कदर अहमियत का हामिल है कि ये जन्नतुल फिरदौस के जो मुसलमान वारिस बनेंगे, उन वारिसीन के जो अलामत होंगे, उन मोमिनों की जो खूबियां होंगी, जिन खूबियों के बदौलत रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा, उन्हीं अलामत, उन्हीं खूबियों में से एक खूबी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जन्नतुल फिरदौस के वारिस क्यों बनेंगे? इसलिए कि ज़कात देने वाले। क्यों? ज़कात देने वाले। और इसी तरीके से एक दूसरी आयत के अंदर, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़कात जन्नत में ले जाने वाले जो असबाब हैं, उन्हीं असबाब में से एक सबब भी है। अल्लाह के नबी की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, कोई ऐसा अमल बताइए जो अमल करके मैं जन्नत में चले जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, तअबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिशै। अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। व तुकीमुस सलात अल मकतूबा, और फर्ज नमाज अदा करें। व तुअति ज़कात, और ज़कात दे। व तस्लुर रहम, और रिश्तों को बाकी रखे, रिश्तों को जोड़े, सिला रहमी करें, क़ता ताल्लुक़ी न करें। जनाब आली, यहां मामूली मामूली बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। आपने कर्जा मांगा, किसी से नहीं दिया, रिश्ते टूट गए। आपने कभी मदद के लिए पुकारा, नहीं आया, रिश्ते टूट गए। उसकी मजबूरी को कभी आपने सोचा भी नहीं, कभी आपने जाना भी नहीं। मामूली मामूली बातों पर रिश्तों को खेल और तमाशा बना लिया गया। बहरहाल, तो ये ज़कात जन्नत में ले जाने वाले जो असबाब है, जिन अमाल के बदौलत रब्बुल आलमीन जन्नत देगा, उन्हीं अमाल में से एक अहम अमल ज़कात का देना है। आप अंदाजा लगाएं कि ज़कात किस कदर अहमियत का हामिल है। और सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया कि ज़कात देने से तुम्हारा माल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। माल का जो कचरा भी निकल जाएगा और माल में बरकत की बरखा नाजिल होगी। रब्बुल आलमीन ढेर सारी बरकतें नाजिल करेगा, ढेर सारे आने वाले मुसीबतों परेशानियों को ज़कात की वजह से टाल देगा। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ज़कात देते हैं रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। शेरों में आप देखेंगे, या जो सियासी लीडर होते हैं, या जो राजनीति में काम करने वाले लोग होते हैं, या जो बड़े बड़े सरमायादार, आप मुंबई में जाकर के देखेंगे तो वो अपनी शोहरत के लिए, अपनी सखावत का ढिढोरा पिटवाने के लिए, समाज और मुआशरे को लोगों को बताने के लिए कि वो फला आदमी बड़ा सखी है। अब रमजान में ढेर सारे किट बटेंगे, वो गरीब बेचारा अपनी इज्जत का सौदा कर डालता है, उसकी गुर्बत उसको मजबूर कर देती, वो जाकर के लेता है और उसके वीडियो बनाए जाते हैं, दुनिया के लोगों को दिखाया जाता है कि देखो ये भी मोहताज है ना। जब इस तरीके से किसी को जलील नहीं करना चाहिए। अगर उस जगह पर आप होते तो क्या आपको अच्छा लगता? दुनिया देखे कि आप ज़कात ले रहे, दुनिया देखे कि आप सदका ले रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हमारी गैरत इस चीज़ को कबूल ही नहीं करेगी। चोरी देता तो हाथ से पीछे करके ले लेते, लेकिन कोई सामने देगा तो शर्म लगेगी, हमें शर्म लगेगी, हम और आप हर कोई शर्मिंदा होगा। वो गरीब बेचारे की शर्मिंदगी का, उसकी गैरत का हमें एहसास क्यों नहीं होता? हमें एहसास क्यों नहीं होता? हमारे एहसासात क्यों मुर्दा हो गए? तो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों में शोहरत के लिए नहीं, अखबारी बनने के लिए नहीं, चर्चे के लिए नहीं, हातिम ताई का दर्जा पाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जो है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए अपने मालों में से ज़कात देते हैं, अल्लाह ने बयान फरमाया फौलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, ये वो खुशनसीब शख्सियतें हैं, ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनको रब्बुल आलमीन खूब बढ़ा चढ़ा करके देता है। उनके माल में कमी नहीं होती है।
और अल्लाह ने दूसरी जगह पर बयान फरमाया कि ये ज़कात का देना, ये अल्लाह से तिजारत करना है, और ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अर्जुन तिजारतन लन तबूर, जिसमें कभी घाटा नहीं, कभी नुकसान नहीं है, कभी जो है वो आदमी नुकसान देख ही नहीं सकता है। कौन आदमी? जो ज़कात देता है। हजरात गिरामी, ये तमाम आयत करीमा, अहादीस सहीहा हमें और आपको ज़कात की अहमियत का पैगाम देते हैं, और चीख चीख करके हमसे ये कह रहे हैं कि उम्मत इस्लाम के लोगों, मुसलमानों, ये ज़कात तुम्हारे इस्लामिक 5 बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। अगर तुमने इसको गिरा दिया तो तुम्हारी इस्लामिक इमारत, इस्लामिक किला जो है वो गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और ये हालात के थपेड़े कभी भी अपने जद में लेकर के हमारे और आपके इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। कभी भी कोई जालिम आएगा, ऐसे क्या नाम है जुल्म करने वाले 2 4 6 10 भेड़िए रास्ते में रोक करके पहुंचेंगे और बोलेंगे क्या नाम है, जबरदस्ती कहेंगे, क्योंकि इस्लामिक हमारी जो इमारत वो कमजोर है, हमारा अकीदा कमजोर है, ईमान कमजोर है, इसलिए उसके नारे में घुल जाएंगे, उसके लय में लय मिला करके। अभी आप यूट्यूब को देखिए, हालात के थपेड़े में लोग कितनी तेजी से बहते जा रहे हैं और मिलते जा रहे हैं, और उनके राग में राग मिला करके अलापते जा रहे हैं। उनकी वर्दी पहन लेना, उनका गमछा सर पे रख लेना, उनके नारे लगाने लगना, याद रखना शिरकिया कलमात है, शिरकिया कलमात। मुसलमान शिरक नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को नसीहत करते हुए कहा, अगर तुम्हें जला करके भस्म कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हारे जिस्म को जो है क्या नाम है पीस डाला जाए, कोयला बना दिया जाए जला करके, तो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह अकेला है, अल्लाह वाहिद है, उसके जात में उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं, कोई हाइच नहीं है। अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर हम शिरक कर रहे हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, अगर हमारा ईमान मजबूत है, ईमान मजबूत है, अकीदे मजबूत है, इस्लामिक सुतून मजबूत है, तो याद रखना इंशाअल्लाहुल अज़ीम हालात के थपेड़े में बहेंगे नहीं, उसमें जम नहीं होंगे, बल्कि हम और आप जो है अपनी जान की भी बाजी लगा सकते हैं, लेकिन अपने ईमान और अकीदे और इस्लाम का सौदा करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं चीख चीख करके कह रहा हूँ ये तमाम आयात करीमा के हवाले से कि अपने इस्लामिक क्या नाम है सुतूनों को, अपने इस्लामिक जो 5 अरकान हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करें। हजरात, ज़कात के फायदा, तीसरा जुज़ है ज़कात का फायदा, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। सबसे पहला फायदा यह है कि ज़कात देने वाले को भी और ज़कात लेने वाले को भी, दोनों को अल्लाह की नज़र में एक अच्छा इंसान बनाना मकसूद है। यह फायदा है। मालदारों को अल्लाह के नबी ने ज़कात देने की तरगीब दी है, रग़बत दिलाई है, और गरीबों को, फकीरों को, मुहताजों को हाथ फैलाने से मना किया, कहा सब्र से काम ले, सब्र करें, भीख न मांगे, सब्र करें। गोया कि मालदार को खर्च करवा करके नबी अल्लाह के नजर में अच्छा बनाए हैं, और इस गरीब और फकीर को सब्र की दावत दे करके, सब्र करवा करके उसको सवाब का मुस्तहिक बनाया, दोनों को। दूसरा फायदा यह है कि मज़हब इस्लाम के जो मालियाती निज़ाम है उसकी एक खूबसूरती यह है कि अगर मालदार हजरात ज़कात अदा करने लग जाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये जो दौलत है समाज और मुआशरे के चंद लोगों के पास ही नहीं रहेगी, बल्कि समाज और मुआशरे के हर फर्द तक ये गर्दिश करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप अंदाजा लगाएं कि जमाती सतह पर कमोबेश तकरीबन 50 टीचर होंगे, कमो ज्यादा 50 टीचर होंगे जो अच्छी पेमेंट पा रहे हैं। अब अगर वो अपने पेमेंट से अगर वो 80,000 पा रहे हैं तो 2.5% के हिसाब से तकरीबन 2,000 रुपया हुआ, 2,000 रुपया पर मंथ, यानी एक टीचर से तकरीबन साल का 24,000 रुपया
एक टीचर के जरिए से जो वो पेमेंट जो कमाई कर रहे हैं वो तकरीबन 24,000 रुपया ज़कात आएगा एक साल में। 50 टीचर का कितने हो जाएंगे? तकरीबन 12 लाख। कितने? तकरीबन 12 लाख के कमोबेश, या में कुछ गड़बड़ हो सकता है काउंट करने में, तो तकरीबन 12 लाख रुपया एक साल में, समझ रहे? अब 10-20 साल अगर इकट्ठा कर ले तो कितने रुपए मुसलमानों के बैतुल माल में आ सकते हैं? तो ज़कात देने से मालदार में और गरीब में दोनों में उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। लाकानूनियत और इसी तरीके से बदअमनी का सफाया होता है। बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, अनाद, नफरत, तअस्सुब, इन तमाम चीजों का समाज और मुआशरे से खात्मा हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा फायदा यह है कि समाज और मुआशरे से गुर्बत का खत्म करना। आप तारीख का मुताला करें, खिलाफत राशिदा में जब हुकूमती सतह पर ज़कात वसूल किया जाता था, ज़कात के लिए उम्माल मुतय्यन होते थे, लोग मुकर्रर किए जाते थे ज़कात की वसूली के लिए। उस वक्त जो है लोग तलाशते थे कि कोई ज़कात लेने वाला भी मिल जाए, तो कोई नहीं मिलता था। कोई ज़कात लेने वाला नहीं था उस जमाने में। और आज तो भिखारियों की भरमार। कुछ फर्जी भिखारी हैं और जो बेचारे सही मानों में गरीब हैं वो मांगते ही नहीं किसी से। जो मुहताज है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, और जो फर्जी है किसी से भी मांगना शुरू कर देते, किसी के भी नाम पर मांगना शुरू कर देते। दवाई के नाम पर, खाने कपड़े के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, या और किसी रिफाही काम पर मांगना शुरू कर देते। याद रखना, इसी पॉइंट के हवाले से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा करता हूं कि ज़कात जो देने वाले हैं उनके लिए ज्यादा अफजल, और ज्यादा अफजल नहीं बल्कि वो उनको पाबंद होना चाहिए बैतुल माल का, कि किसी को भी ज़कात मत दें। आप अपने, अगर बैतुल माल है तो आप बैतुल माल के पाबंद बने। ये वाकयात आपको इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़कात देने वाला हर शख्स ज़कात बांटने का मुतहम्मिल नहीं है, बल्कि वो बैतुल माल के हवाले करे। जो बैतुल माल के अफराद हैं, बैतुल माल के जो जिम्मेदारान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो तहकीक करके, सर्वे करके समाज और मुआशरे के गुरबा और मजबूरों और बीमारों और पाइटों तक, माजूरों तक वो पहुंचाएंगे। सबकी जिम्मेदारी। क्यों? इसलिए कि हर शख्स जब ज़कात बांटने जो भी निकाला, अब वो उसका मालिक बन जाता है, और मालिक बन करके अपने मर्जी से बांटना शुरू कर देता है। यहां अपने मर्जी से जब हर शख्स ज़कात बांटता है तो यहां पर चोर दरवाजे खुलते हैं। अगर हर शख्स बांटने का मुतहम्मिल होता, पाबंद होता, तो अल्लाह के नबी अपने जमाने में या खलीफे अबू बकर, खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जमाने खिलाफत में उम्माल मुतय्यन नहीं करते, ज़कात वसूल करने वालों के तायीन नहीं करते। ज़कात वसूली करने वालों को मुतय्यन करना इस बात की दलील है कि हर शख्स ज़कात नहीं बांट सकता, बल्कि आपका ज़कात लेने के लिए आपके घर पर बैतुल माल के जिम्मेदारान, उसके मामला पहुंचेंगे, वो वसूली करेंगे। आपका काम है अपना ज़कात उनके हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो चोर दरवाजे में मारने का जो है हथियार बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, फितना बर्पा करेंगे, समाज और मुआशरे में क्या नाम है फितना बर्पा करके सड़न पैदा करेंगे, इख्तिलाफात पैदा करेंगे। हमारे पैसों से हमें लड़ाएंगे, हमारे पैसों से हमें कुछ लेंगे, हमारे पैसों से हमें दबाने की कोशिश करेंगे। ये टोपी, ये कुर्ता, ये पैजामा पहन करके कोई भी डुप्लीकेट आईडी बना करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपकी खिदमत में कि देखो सर मैं फला स्कूल का आलिम हूं, मुअल्लिम हूं, मुझे ज़कात दीजिए। आप जब उसकी आईडी चेक करेंगे, कोई चीज मुश्किल नहीं, फर्जी आईडी बहुत आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, बना करके आपको दिखा सकता है। आप बोलेंगे क्या नाम है अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड भी दिखा देगा, और दूसरे आईडी मांगेंगे वो भी दिखा देगा। सब में लिखा रहेगा कि मुसलमान। अभी राखी साहब अपना फर्जी क्या नाम है डॉक्यूमेंट बनवा करके क्या नाम है उम्रे के लिए गई थी, आने के बाद फिर वो स्टेज पर नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ढेर सारे क्या नाम है फर्जी काम करने वाले समाज और मुआशरे में आपको मिलेंगे, जो आपके ज़कात का गलत इस्तेमाल करेंगे और मुस्तहिक लोगों तक आपका ज़कात नहीं पहुंच पाएगा। चोर दरवाजे, फ्रॉड के दरवाजे यहां पर खुलेंगे, फ्रॉड के मैदान को हमवारगी हासिल होगी यहां से। इसलिए अपना ज़कात
बैतुल माल के हवाले करें। आपने जो बैतुल माल बनाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ला करके जमा करें। आपके पास जो आपने बैतुल माल बनाए हैं, आपके क्या नाम है अजदाद ने जो बैतुल माल बनाए हैं, आप उस बैतुल माल में अपना ज़कात उसके हवाले करें। इसके अलावा ढेर सारे क्या नाम है फवाइद हैं, इंशाअल्लाह उन फवाइद पर मैं कभी डिस्कस करूंगा। तो ज़कात निकाला कैसे जाए? ज़कात सोने और चांदी में तकरीबन 2.5%। सोने और चांदी में हमारे पास अगर इतना सोना और चांदी है, गालिबन सोना 80 ग्राम से ज्यादा हो, 85 ग्राम जो है किताबों में लिखे हैं, और चांदी तकरीबन 595 ग्राम या तकरीबन 600 ग्राम मान लो, इतने जेवरात हमारे घर में मौजूद हैं और एक साल गुजर गए, चांदी ही सिर्फ अगर है 600 ग्राम, एक साल गुजर गया तो 2.5% उसमें से आपको ज़कात निकालना होगा। सोना हमारे पास 85% ग्राम मौजूद है और उस पर एक साल गुजर गया तो उसमें से ज़कात 2.5% निकालना होगा। लेकिन ओरिजिनल असली सोने और चांदी में ज़कात है, उसमें जो कुछ धात मिला करके जेवरात बनाए गए हैं उस पर ज़कात नहीं है। यानी सोना जितने परसेंटेज में आपका वो सोना रिटर्न लेने के लिए तैयार है, उतना ही परसेंट आपका खाली सोना होता है। आपको जो 100% पर देता है, लेकिन वापसी के लिए बोल देता है कि भैया देखो मैं ये जब आप रिटर्न लाएंगे तो 85% ही पर लूंगा, तो वो 85% उसमें खालिस है, वो 15% आपका जाये है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम नहीं माना जाएगा, तकरीबन वो आप उसको अगर उसमें से जो जाये माल है, दूसरे धात है, उसको निकालेंगे तो तकरीबन 8.5 ग्राम बचेगा। तो 8.5 ग्राम पर ज़कात है, 10 ग्राम पर नहीं। 10 ग्राम है बज़ाहिर असली शक्ल में, लेकिन उसमें जो दूसरी चीजों की आमेजिश है 15 ग्राम माइनस करके तकरीबन 8.5 ग्राम जो बच रहा है उसमें आपका ज़कात है। इसी तरीके से चांदी का भी मसला है। और पैसा करेंसी के मामले में, करेंसी उलमा ने बयान किया कि आपके पास उतना पैसा हो जितने पैसे में ये तकरीबन 600 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं। तो आज मौजूदा जो कीमत है गालिबन चांदी की, ज्यादा समझ लो तकरीबन 60-8 हजार रुपए के करीब है, 60,000 रुपया। यानी आपके पास अगर 35,000 रुपया, 36,000 रुपया मौजूद है, एक साल गुजर गया तो 2.5% उस 36,000 में से आप जो है ज़कात देंगे। आपके पास मजीद अगर पैसा है, जेवरात भी हैं, सोने और चांदी सब है, पैसा भी है, एक साल भी गुजर गया है, लेकिन आप कर्ज के बोझ के नीचे अगर दबे हुए हैं तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। हां, कर्ज अदा करने के बाद भी अगर आपके पास इतना अमाउंट बच रहा है, सोने और चांदी इतने बच रहे हैं जो निसाब तक पहुंच रहे हैं कर्ज देने के बाद, तो उसमें ज़कात है। या आपके पास पैसा है, पास में नहीं, आपने लोगों को कर्जा दे दिया, वो खा खा करके बैठ गए हैं, तो अब उनकी दो शक्लें हैं। एक तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा यकीन है कि वो जिनको हमने कर्जा दिया वापस ले लेंगे, वापस मिल जाएगा, तो उसमें ज़कात है। और एक वो लोगों ने कर्जा लिया जिनकी कोई चांसेस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, आपने कोर्ट केस भी कर दिया है, लेकिन वहां से भी कुछ हल मसले का, बर वक्त मसले का हल नजर नहीं आ रहा है। दो लोगों कर्जा लेने वालों की दो शक्लें मैंने बताई। एक तो लिया और लेने के बाद आपको यकीन है कि दे देगा, तो उस जो देने वाला मिलने वाला पैसा उसमें कर्जा है। लेकिन एक वो कर्जा जो मिलने के कोई चांसेस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, उसमें जो है ज़कात नहीं। जिस कर्जे को वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है उसमें ज़कात नहीं है। जो कर्जा वापसी की उम्मीद है कि पाएंगे, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा, एक साल अगर गुजर गया उसमें ज़कात है, उसमें ज़कात है। इसी तरीके से गल्लों की पैदावार पर, तो गल्लों की जो पैदावार है उनकी जो शक्लें हैं, जिस वक्त आप खेत में कटाई करें, गल्ला पैदा हो तो उसी दिन उसमें से ज़कात निकाल दिया जाए, समझ रहे, उसी दिन उसमें से ज़कात। और उसके निकालने का तरीका दूसरा, बात हक़ कुरान ने कहा कि जिस दिन आप गल्लों की कटाई करो उसी दिन आप ज़कात निकाल दिया करो। और उसके कटाई का बारह आपने सुना होगा गल्लों के ताल्लुक से कि अगर आसमानी बारिश से आपने क्या नाम है गल्ला पैदा किया है तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल आपको निकालना है, और अगर 20 कुंटल में से 2 कुंटल निकालना, आसमानी बारिश से 20 कुंटल में से 2 कुंटल। और अगर हमने जमीनी क्या नाम है पानी दे करके गल्लों को पैदा किया है तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल। आसमान से बारिश नाज़िल में गल्ला पैदा हुआ तो 2 कुंटल 20 में से, और अगर जमीन से पानी देकर के पैदा किया तो कितना होगा, 1 कुंटल 20 कुंटल में से, समझ लें। तो ये गल्लों का मसला है। कुछ लोगों का एक और, मैं जो समाज और मुआशरे में चल रहा है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े मुफ्ती समाज और मुआशरे में मिलेंगे, उनके मुकाबले में शायद तो मैं कुछ भी नहीं हूं,
तो ऐसे मुफ्तियों से भी बचने की जरूरत है, जो कि कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारे घर में जो कुछ पैसे हैं, कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ गल्ला है, इन तमाम को इकट्ठा कर लो, ये तमाम मिलाकर अगर आप निसाब को पहुंच जा रहे तो ज़कात है। नऊज़ अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी इन तमाम चीजों के नाम ले ले करके ज़कात निकालने की तलकीन नहीं करते। चांदी का अलग है, सोने का अलग है, गल्लों का अलग है, पैसों का अलग है। समझ रहे अल्लाह के नबी, नऊज़ क्या उनको मालूम नहीं था? अब ये 1400 साल के बाद जो पैदा हुए बड़े बड़े मुफ्ती, ये जाहिल मुफ्ती इस तरीके से जाहिलाना फतवा दे रहे हैं समाज और मुआशरे में कि सोना चांदी मिलाकर अगर आप निसाब तक पहुंच जा रहे तो सोना चांदी मिलाएंगे तो क्या चांदी वाला निसाब है, सोने वाला निसाब, दोनों को मिलाकर कौन से निसाब को पहुंचना है? सवाल पैदा होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आपके पास चांदी तकरीबन 600 ग्राम है तो उसमें ज़कात आपको निकालना होगा 2.5%। आपके पास सोना अगर तकरीबन 85 ग्राम है तो आप पर ज़कात फर्ज है, अगर 1 साल गुजर गया तो उसमें 2.5% ज़कात निकालना होगा। आपके पास क्या नाम है 35-36 हजार रुपया है, 1 साल गुजर गया है तो उसमें से 2.5% आपको ज़कात निकालना होगा। गल्लों का मसला, जिस दिन आप खेती फसल काटे उसी दिन आपको ज़कात देना होगा, उसी दिन उसमें से आपको उशरा निकालना होगा। ये मसाइल ज़कात थे जो मैंने आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को मसाइल ज़कात को सही तरीके से समझने की और उसको फॉलो करने की, उसको अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए।